नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो है दलाई लामा की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का एक ऑडियो बुक सारांश। जी। हम सब खुशी चाहते हैं ना, पर ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी वो उसे गलत जगहों पर ढूंढने में निकल जाती है। बिल्कुल। कभी अगले प्रमोशन में तो कभी एक नई कार में। हम हमेशा सोचते हैं कि बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगी। हाँ, वो अगर तब वाली खुशी। बिल्कुल, पर वो टिकती नहीं है। तो आज की ये जो हमारी गहरी बातचीत है वो इसी बात की खोज है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। दलाई लामा का कहना है कि जीवन का असली मकसद खुश रहना है, और कमाल की बात यह है कि ये खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, हम खुशी को एक बाहरी इनाम की तरह देखते हैं, जैसे कुछ जीतना है या कुछ कमाना है। सही बात है। लेकिन ये सारांश कहता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो तो सफर करने का एक तरीका है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाया जाता है, बल्कि ये मन की एक अवस्था है जिसे हर रोज हर पल बनाया जाता है। एक कला की तरह। बिल्कुल, जैसे एक कलाकार अपनी कला बनाता है। तो आज की हमारी बातचीत इसी पर होगी कि हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारी रोज की आदतें, ये सब मिलकर इस कला को कैसे मुमकिन बनाती हैं। ठीक है, तो इस कला का पहला सबक क्या है? सारांश में सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मन की शक्ति पर की गई है। एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, हमारी सोच हमारी दुनिया बनाती है। सुनने में तो ये किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि हमारे साथ जो होता है वो उतना मायने नहीं रखता अच्छा। जितना हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मायने रखता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। जो रोज होता है। हाँ, तो एक सोच ये हो सकती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, और आप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। बिल्कुल। दूसरी सोच हो सकती है, ठीक है, मैं फंस गया हूं, लेकिन मैं इस वक्त का इस्तेमाल कुछ अच्छा सुनने में या किसी दोस्त को फोन करने में कर सकता हूं। ट्रैफिक वही है, हालात वही हैं, पर आपका अनुभव पूरी तरह बदल गया। पूरी तरह बदल गया। इसका मतलब है कि ट्रैफिक में गुस्सा आना एक एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। और ये एक बहुत असहज लेकिन शक्तिशाली विचार है। एक मिनट, ये कहना तो आसान है कि गुस्सा एक चॉइस है, लेकिन जब आप वाकई लेट हो रही हो और गाड़ी इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रही हो, तब शांत रहना और सोचना कि ये एक चॉइस है, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, क्या हम वाकई इतने कंट्रोल में हैं? शुरू में नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो ट्रेनिंग है। जैसे पहले दिन जिम जाकर कोई 100 किलो वजन नहीं उठा सकता, सही बात है। वैसे ही पहले दिन मन को पूरी तरह काबू में नहीं किया जा सकता। ये अपने विचारों पर, अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने के बारे में है। और इसी ट्रेनिंग का दूसरा सबसे बड़ा टूल है करुणा, कंपैशन। करुणा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि किताब में करुणा को सिर्फ दूसरों पर दया करने की भावना नहीं बताया गया है, अच्छा। इससे अपनी खुशी का एक शक्तिशाली टूल बताया गया है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं या उनकी भलाई चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो ईर्ष्या, गुस्सा, जलन, हाँ, ये सारी नेगेटिव भावनाएं। ये नकारात्मक भावनाएं अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। और जब ये कम होती हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत और हल्का महसूस करता है। एक तरह से दूसरों की खुशी चाहना असल में अपनी खुशी पाने का शॉर्टकट है। ये बहुत उल्टा लगता है ना, कि अपनी खुशी के लिए दूसरों के बारे में सोचो। लेकिन ये करुणा और मन की शांति, जैसा आपने कहा, तब तक आसान लगती है जब तक जीवन में सब ठीक चल रहा हो। बिल्कुल। असली परीक्षा तो तब होती है जब दुख सामने आता है, और सारांश इस पे बहुत गहराई से बात करता है। किताब कहती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, उससे भागा नहीं जा सकता। हाँ, और हम अक्सर यही तो करते हैं, दुख से भागने की कोशिश। पर दलाई लामा की सलाह तो बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल। उनकी सलाह है, दुख को समझो, उससे भागो मत। इसका मतलब दुख को पसंद करना नहीं है, नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने नजरिए को बदलना है। जब हम दुख को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम उससे मजबूत होकर निकलते हैं। एक शिक्षक? ये कैसे? दुख हमें अपनी कमजोरियों और सीमाओं का एहसास कराता है। वो हमें सिखाता है कि क्या चीज वाकई में जरूरी है। जैसे जब कोई अपना बीमार पड़ता है, तभी हमें सेहत की असली कीमत समझ आती है। सही बात है। और ये हमें ज्यादा हमदर्द भी बनाता है, क्योंकि जब हम खुद दर्द से गुजरते हैं, तभी हम दूसरों का दर्द बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में गुस्सा जायज नहीं होता। मान लीजिए किसी ने आपके साथ धोखा किया है, क्या तब भी हमें
शांत रह के अंदर झांकना चाहिए। क्या उस गुस्से का कोई रोल नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सारांश पे भी इस पर बात की गई है। देखिए, किताब गुस्से को पूरी तरह से खारिज नहीं करती। वो कहती है कि गुस्सा एक शक्तिशाली ऊर्जा है। एक एनर्जी। हाँ, अब ये हम पर है कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम उसे विनाश की ओर ले जाते हैं, बदला लेने की सोचते हैं और खुद को अंदर से जलाते रहते हैं, या फिर हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए करते हैं। अच्छा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में भी तो एक तरह का गुस्सा ही होता है, लेकिन वो रचनात्मक होता है। दलाई लामा का जो तरीका है वो विनाशकारी गुस्से से निपटने का है। जब वो कहते हैं कि खुद से पूछो, मेरा मन अभी क्यों भड़क रहा है, हाँ। तो इसका मकसद खुद को दोष देना नहीं, बल्कि गुस्से की जड़ तक पहुंचना है। अक्सर गुस्से की जड़ बाहरी घटना में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किसी असुरक्षा, किसी टूटी हुई उम्मीद या हमारे डर में छुपी होती है। मतलब हो सकता है कि मैं किसी पर इसलिए गुस्सा नहीं हूं कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि उसके काम ने मुझे असहाय या बेइज्जत महसूस कराया। बिल्कुल। और जैसे ही आप इस असली वजह को पकड़ लेते हैं, गुस्से की पकड़ आप पर ढीली पड़ जाती है। आप समस्या के गुलाम नहीं रहते, उसके मालिक बन जाते हैं। ये एक तरह से रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर एक बदलाव है। रिएक्शन से रिस्पॉन्स। हाँ, रिएक्शन पल भर का होता है और अक्सर विनाशकारी, जबकि रिस्पॉन्स सोचा समझा होता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो बात की वो एक फिलॉसफी के स्तर पर है। मन की शक्ति, करुणा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना और दुख और गुस्से को एक नए नजरिए से देखना। लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? जब मैंने सारांश में मानसिक ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ये हुई काम की बात। जैसे शरीर के लिए जिम होता है, वैसे ही मन के लिए भी एक जिम है। हाँ। सही पकड़ा। और इस मेंटल जिम में 4 मुख्य कसरत बताई गई हैं। पहली है ध्यान यानी मेडिटेशन, जो मन को शांत और केंद्रित करना सिखाती है। ठीक। दूसरी है अपनी सांसों पर फोकस करना, जो हमें वर्तमान में रहना सिखाती है, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। तीसरी और शायद सबसे असरदार है कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। और चौथी है पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, ये क्या है? इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी बुरी स्थिति के अच्छे पहलू को देखने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। ठीक है। एक नजरिए से ये एक बहुत बढ़िया सफलता है, लेकिन रीफ्रेम करके आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये मेरे लिए कुछ नया और शायद बेहतर करने का एक मौका है। शायद मैं वो काम कर सकता हूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। अच्छा, तो ये झूठी पॉजिटिविटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपने देखने का नजरिया बदलना है, ताकि आप असहाय महसूस करने के बजाय शक्तिशाली महसूस करें। और आपने कृतज्ञता को सबसे असरदार क्यों कहा? क्योंकि ये तुरंत काम करती है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये दिमागी केमिस्ट्री को बदलना है। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी आदत भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशी वो कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक आदत है। जैसे रोज ब्रश करना एक आदत है, बिल्कुल वैसे ही रोज अपने मन पर काम करना एक आदत है। मैं हमेशा इसे एक मंजिल समझती थी। जब मैंने सारांश में ये पढ़ा तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है। खुशी एक आदत है और आदतें बनाई जाती हैं, वो अपने आप नहीं बनती। सारांश में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें बताई गई हैं, जैसे रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना। ठीक है। अपनी छोटी छोटी जीतों पर खुश होना। दूसरों से बिना मतलब की तुलना करना बंद कर देना, क्योंकि तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। सही बात है। और दूसरों को खुशी देना। ये सब छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे मिलकर एक स्थायी मानसिक शांति का एक ढांचा तैयार करती हैं। एक तरह से ये हमारे न्यूरल पाथवेज को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अब तक हमारी चर्चा काफी हद तक व्यक्तिगत मन और उसकी ट्रेनिंग पर केंद्रित रही है। जी, सारांश में अच्छी रिश्तों की भूमिका पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि इंसान वो एक सामाजिक प्राणी है। हमारे रिश्ते हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम कितना भी मेडिटेशन कर लें, अगर हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हैं तो खुश रहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। दलाई लामा इसके लिए 3 नियम बताते हैं जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है: ईमानदारी,
सम्मान और विश्वास। ईमानदारी, सम्मान और विश्वास। हाँ, जब हमारे रिश्तों में ये तीनों चीजें होती हैं तो हमें एक सुरक्षा और अपनेपन का एहसास होता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं उस दिन के बारे में सोच रही हूँ जब मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। दलाई लामा की फिलॉसफी के हिसाब से मुझे शांत रहकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, पर सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा भड़क गई थी। शायद अगर मेरे साथ कोई ऐसा दोस्त होता जो शांत रहता तो मैं भी थोड़ा कम परेशान होती। रिश्ते हमें सहारा देते हैं, में याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। और अब हम आते हैं अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। जीवन में एक उद्देश्य का होना, एक पर्पस। हाँ, सारांश में दलाई लामा का एक बहुत सुंदर कथन है, जब आप जानते हो कि आप क्यों जी रहे हो, तब हर दिन महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उद्देश्य का मतलब कुछ बहुत बड़ा या महान करना ही नहीं है। जैसे दुनिया को बदलना। हाँ, या कोई महान खोज करना। सारांश में भी इसका जिक्र है। उद्देश्य बहुत व्यक्तिगत हो सकता है। ये दूसरों की मदद करना हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना हो सकता है, या अपने काम को ईमानदारी से करना। बिल्कुल, या खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना हो सकता है। उद्देश्य जीवन को एक दिशा देता है, एक कंपास की तरह, जो हमें बताता है कि किस ओर जाना है। जब हमारे पास एक क्यों होता है तो हम जीवन की मुश्किलों यानी कैसे का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो ये उद्देश्य ही है जो हमें उन सभी मानसिक अभ्यासों को जारी रखने की प्रेरणा देता है जिनकी हमने बात की। सही कहा। जब आप जानते हैं कि आप एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना एक बोझ नहीं लगता। वो उस लक्ष्य की ओर एक कदम लगता है। हाँ, एक कदम लगता है। तब करुणा दिखाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रह जाती, बल्कि आपके उद्देश्य का हिस्सा बन जाती है। उद्देश्य इन सभी छोटी छोटी आदतों को एक माला में पिरो देता है और उन्हें गहरा अर्थ देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात साफ है, खुशी कोई लॉटरी नहीं है जो किसी दिन लग जाएगी। नहीं, ये किस्मत या जादू भी नहीं है। ये मन की एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। हाँ। ये करुणा, कृतज्ञता, मानसिक नियंत्रण और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जैसे स्तंभों पर टिकी है। और ये कुछ ऐसा है जिसे हमें हर दिन साधना पड़ता है, बनाना पड़ता है। हाँ, और किताब का अंतिम संदेश यही है जो बहुत उम्मीद देता है। वो कहते हैं खुशी मन की कला है और ये कला हर इंसान सीख सकता है। इसका मतलब है कि हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है, बाहरी परिस्थितियों या दूसरे लोगों के हाथ में नहीं। अगर इन सिद्धांतों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो खुशी हमारा स्वभाव बन सकती है। यह एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। ये स्रोत बताता है कि खुशी एक आदत है जिसे हर दिन बनाया जाता है। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, अगर खुशी वाकई एक आदत है तो वो कौन सा एक छोटा सिर्फ 5 मिनट का काम हो सकता है जिसे आज से ही उस आदत को बनाने के लिए शुरू किया जा सकता है, और बदले में कौन सी एक पुरानी आदत जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या दूसरों से खुद की तुलना करना को छोड़ना पड़ सकता है।